अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लेक्चर 2 पार्ट 1। शुरू करते हैं जी। हमारा लेक्चर 2 जो पार्ट 1 है इसका समरी, लेक्चर 2 की समरी। पार्ट 1 में हम समरी करेंगे, पार्ट 2 में हम MCQ। लेक्चर 2 है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट 1 इसका, पॉइंट 1 इसका आ रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डिसिप्लिन अप्रोच टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? डिसिप्लिन अप्रोच है किसके लिए? टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली कोडिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? ये सिर्फ कोडिंग ही नहीं, बट अ प्रोसेस डैट इन्वॉल्व मैनी एक्टिविटीज़। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्या है इन्वॉल्व होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। इसकी दो मेन कैटेगरी हैं। अब एक्टिविटी हमने लेक्चर 1 में पढ़ी है इसकी। अब इसकी दो जो डिवाइड किया गया कैटेगरी में वो देख लेते हैं जी। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, दीज आर द एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। मेन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी क्या है जी? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट जो है गैदरिंग करने, कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करना और कलेक्ट करना कि सिस्टम को क्या चीज़ रिक्वायर है। नेक्स्ट है जी डिज़ाइन डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कोडिंग, राइटिंग प्रोग्राम कोड, जिसमें हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं। एंड लास्ट वन है हमारा टेस्टिंग, चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास एक्टिविटी आती है जी वो है मैनेजमेंट। दीज आर सपोर्टिंग अम्ब्रेला एक्टिविटी। ये क्या अम्ब्रेला, इनको हम अम्ब्रेला एक्टिविटी बोल भी कहते हैं। ये MCQs भी आ सकते हैं हमारे पास। दैट हेल्प कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी रन स्मूथली, जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को स्मूथली रन करने में मदद करती है। मेन कंपोनेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं इसमें जी? इसमें है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग शेड्यूल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज में आता है इसमें। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजिंग डिफरेंट वेरिएंट्स एंड चेंज इन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर SQA, इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंश्योर करना। इंस्टॉलिंग एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलिंग एंड ट्रेनिंग, इंस्टॉलिंग द सिस्टम एंड ट्रेनिंग यूज़र, सिस्टम को इंस्टॉल करना और यूज़र को ट्रेन करना। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है जी? मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ सराउंडिंग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ टू इंश्योर स्मूथ डेवलपमेंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। A software engineering framework is based on organization component to quality. मेन कंपोनेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या हैं जी? वो हैं जी क्वालिटी फोकस, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट प्रोडक्टिंग ए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को वो फोकस करना चाहिए कि इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के ऊपर। डेवलपमेंट प्रोसेस should be defined to ensure timely and rational software development. डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफाइन करने की इंश्योर टाइमली और रेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। सेकंड हमारे पास आता है प्रोसेस डिफाइन, क्या डिफाइन करता है? टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी परफॉर्म। एवरी टास्क हैज सम reliable and very reliable should be delivered at the particular milestone. Process ensure software is proceed effective and cost efficiently. थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मेथड प्रोवाइड टेक्निकल टेक्निक्स यूज टू परफॉर्म टास्क। मेथड क्या? टेक्निकल टेक्निक को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं टास्क को। एग्जाम्पल में है डिज़ाइनिंग टेक्निक में आता है रिक्वायरिंग एनालिसिस टेक्निक,
Different method can be used developing on situation. नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे आता है टूल प्रोवाइड ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सपोर्ट्स फॉर किसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डेवलपिंग मेथड में क्वालिटी कंट्रोल। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं ये कैश टूल टेस्टिंग टूल और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास है जी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लूप। Software developing can be viewed as a cycle process called the software developing loop. The loop contains 4 stages. Number 1, problem defining. Number 2, technical development. Number 3, software integration. Number 4, state QE. Number 1, problem defining, determining the problem that need to be solved. Determine करना है problem को जो solve करनी जरूरी है. Understands requirement and issue. नंबर सेकंड पे टेक्निकल डेवलपमेंट, develop the technical solution for the problem, implement the software system. Number third, solution integration, integrate the new system with existing system is necessary. नंबर 4 पे हमारा स्टेटस क्यू क्या आता है, आफ्टर डेवलपिंग द सिस्टम बिकम द पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, व्हेन न्यू रिक्वायरमेंट अपीयर द साइकिल स्टार्ट अगेन. इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या है जी, सॉफ्टवेयर इज एवोल्यूटिंग मीनिंग इट continuously improve and change. 4 ऑप्शन पे हमारे पास आता है ये सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है जिसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछ जा सकते हैं, व्हाट द प्रॉब्लम, नीड टू बी सॉल्व, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सॉल्व, solution entry have, how will be the solution be realized, how will the system be constructed, how will error in designing and construction be detected, how will the system maintain in the future. This question guides entire development process. नेक्स्ट है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेज. इसकी कुछ फ्रेज हैं जी हमारे पास, विजन, डिफिनेशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस. विजन डिफाइन व्हाई द सिस्टम इज नीड, सिस्टम की जरूरत पड़ा है. डिटरमाइन बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्ट, बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए. डिफिनेशन डिटरमाइनिंग व्हाट नीड टू बी बिल्ड, क्या चीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है. आइडेंटिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड एक्टिविटी, सिस्टम रिक्वायरमेंट और एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना. डेवलपमेंट, दिस फ्रेज इंक्लूड सिस्टम डिज़ाइन, इसमें सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और कोडिंग और टेस्टिंग वगैरह होती हैं. मेंटेनेंस, मैनेज चेंज आफ्टर develop such as error construction, system adapting and embarrassment. Importance of maintenance. Maintenance is one of the most important phase of the system development. Maintenance क्या है, most important phase है system software development का. Maintenance activity include, इसमें activity include ये correction, fixing error, adaptation, adjusting software to new environment, enhancement, adding a new feature. इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जी, फॉर द लार्ज सिस्टम मेंटेनेंस कॉस्ट is usually 2 to 3 टाइम हायर देन डेवलपमेंट कॉस्ट. यानी कि लार्ज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आती है वो 2 से 3 टाइम हायर होती है डेवलपमेंट कॉस्ट के. ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQs भी बन सकता है यहाँ से. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जांपल में. इन वन वेरिएंट सिस्टम development cost are $30 per time per line of code. Maintenance cost are to $4,000 per instruction. This show maintenance should be become extremely expensive. ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि है लेक्चर सेकंड हमारा, जिसमें हमने समरी उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है. इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके MCQs वगैरह देखेंगे. वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिए. अल्लाह.